जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन आर्मी का मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर करेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, पाली, संस्कृत, देवनागरी या फिर भोजपुरी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि हिंदी भाषा जो कि लिपि किसकी है, तो देवनागरी लिपि जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करेंगे कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मदर टेरेसा को, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो कि सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को, जापान, न्यूयॉर्क या फिर नॉर्वे को, या फिर नॉर्वे को। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, मध्य रात्रि का सूर्य जो कि आपके न्यूयॉर्क को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक आपको बताना है जयशंकर प्रसाद, बाणभट्ट, चंद्रवरदाई या फिर विष्णु शर्मा, या फिर विष्णु शर्मा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। आप लोग याद रखेंगे कौन है, तो विष्णु शर्मा है। आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली का राजा कौन था। दिल्ली का राजा आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर या फिर शाहजहां, या फिर शाहजहां। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली का राजा जो कि कौन था। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे इल्तुतमिश, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अभी लोग दोस्तों आप लोग हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाएगा, आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी है इम्फाल, शिलांग, देहरादून या फिर आइजोल। सॉरी, मिजोरम की राजधानी क्या है, इम्फाल है, शिलांग है, देहरादून या फिर आइजोल। तो करेक्ट आंसर बनेगा आइजोल, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। पंजाब का, असम, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश का। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बिहू जो कि आपके असम का जो कि परंपरागत नृत्य है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। पहले महासचिव कौन थे। त्रिवेली, बोन मून, डेटी हैमर या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ट्रिगवेली, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट आंसर बनेगा। आपको कहीं कहीं ट्रिगवेली आपका बन जाएगा देखने को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 मार्च को, 7 अप्रैल, 25 जून या फिर 8 अक्टूबर को, या फिर 8 अक्टूबर को। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था। कब आज़ाद करवाया था। 1947, 1999, 1935 या फिर 1961। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से सन 1961 में जो कि इसको क्या किया था, आज़ाद करवाया था भारतीय आर्मी ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है, आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी आपका देहरादून। तो राइट आंसर बनेगा राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो कि आपके लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो कि 1951 में कहाँ पर हुआ था। 1951 में जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था, टोक्यो, काठमांडू, नई दिल्ली या फिर बीजिंग।
या फिर बीजिंग, तो राइट आंसर बनेगा आपका नई दिल्ली। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का समकालीन था सॉरी मौर्य साम्राज्य का समकाल था क्या था? 273 बीसी से लेकर 184 बीसी, 322 बीसी से 187 बीसी, 273 बीसी से 176 एसी, या फिर 446 एडी से 176 एडी। 176 एडी, तो यहाँ पे बनेगा 222 बीसी से 187 बीसी, सॉरी 322 से 387 बीसी, जो कि 187 बीसी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि एंथोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? एंथोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? ऊतकों का, फूलों का, फलों का, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर बनेगा एंथोलॉजी, जो कि फूलों का अध्ययन है, यानी कि फ्लावर्स का आपका स्टडी ऑफ फ्लावर है। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में लेंस की इकाई क्या हो कहते हैं? लेंस की इकाई को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या बनेगा? एसआई पद्धति में जो कि लेंस की इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैंडेला, बी डायोप्टर, सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा कि एसआई पद्धति में लेंस की इकाई को डायोप्टर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि जंतु विज्ञान के जनक का नाम क्या था? जंतु विज्ञान के जनक का नाम बताना है। रॉबर्ट कोच, अरस्तु, थॉमसन, या फिर रॉबर्ट हुक, तो राइट आंसर क्या बनेगा कि जंतु विज्ञान के जो कि जनक का नाम क्या था? तो सभी को पता होगा अरस्तु, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, चैडविक, या फिर रॉबर्ट कोच। तो राइट आंसर बनेगा आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? चार्ल्स का नियम, जड़त्व का नियम, बॉयल का नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बनेगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जो कि क्या है? जड़त्व का नियम, यानी कि क्या बनेगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण में होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण में होती है? एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, या फिर अल्फा रे, तो आपको इसका आंसर करना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा कि सबसे अधिक भेदन क्षमता जो कि किसमें होती है? तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे गामा रे, यानी गामा किरणों में, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि धान का खैरा रोग किस कमी से होता है? किसकी कमी से के कारण होता है? आपको बताना है कि धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज, टीन, लोहा, या फिर जिंक, तो राइट आंसर बनेगा धान का खैरा रोग जो कि जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किस धातु को जो कि चाकू से काटा जा सकता है? लोहा, सोडियम, कैल्शियम, या फिर मैग्नीज, तो राइट आंसर बनेगा कि किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है? कौन सी धातु जो कि मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है? पारा, ब्रोमीन, चांदी, या फिर लोहा, तो राइट आंसर बनेगा आपका मरकरी, यानी कि ऑप्शन ए होगा पारा, जो कि आपका मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है? धातु है, उपधातु है, अधातु है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या बनेगा? एंटीमनी जो कि क्या है? एक अधातु है। नॉन मेंटल जो कि आपका उपधातु है, आप लोग याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा। एंटीमनी एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का खट्टा होना किसके कारण संभव है? दूध का खट्टा होना किसके कारण संभव है? प्रोटोजोआ, विषाणु, बैक्टीरिया, या फिर आपका फंगस, या फिर कवक, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका कि दूध का खट्टा होना जो कि किसके कारण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि चांदी का संकेत क्या है? चांदी का संकेत क्या है? FeMg, Ag, या फिर Zn, तो राइट आंसर क्या बनेगा कि चांदी का संकेत जो कि Ag, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस धातु को सफ़ेद सोना कहते हैं? किस धातु को सफ़ेद सोना कहते हैं? हीलियम को, पारा, लिथियम, या फिर प्लेटिनम को, या फिर
प्लेटिनम को। तो राइट आंसर बनेगा सफ़ेद सोना, जो कि किसे कहा जाता है, तो प्लेटिनम को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है। कौन सी धातु ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है। हीलियम, त्वचा, तांबा सॉरी जर्मेनियम या फिर पारा, या फिर पारा। तो राइट आंसर बनेगा धातु जो कि ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है वह जर्मेनियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। आपको इसका आंसर होमवर्क कभी करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।